हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है वेनसडे का दिन और वेनसडे का दिन गणेश भगवान जी को समर्पित होता है। और गणेश भगवान शिव जी के सबसे बड़े पुत्र हैं और गणेश भगवान जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। तो आप कुछ ना मांगे तो आप बुद्धि की आशीर्वाद तो गणेश भगवान से मांग सकते हैं। देखिए, आपका फिजिकल अपीयरेंस मायने नहीं रखता, आपकी बौद्धिक क्षमता मायने रखती है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी ज़्यादा है। जिसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा होगा ना, तो डैम श्योर कि उसका मेंटल जो हेल्थ है ना कहीं डिस्टर्ब होगा। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है आज की सोसाइटी में, ठीक है। और किसी ना किसी रूप में लोग मानसिक रूप से बीमार हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एक एरर है, एरर नहीं कहेंगे, ये सिस्टम बनाया हुआ है इस तरीके से ताकि जो इंसान है वो अपना रियल स्वरूप ना पा पाए, जो चेतना का स्वरूप है वो ना पा पाए। बस इंसानों को किसी भी प्रकार से ये बना दिया गया गधों की तरह काम करना है। 12 12 13 घंटा काम करना ऑफिस में, फिर उसके बाद घर आना है, घर आके खाना बनाना है, खाना खाना है, सो जाना है। यही रिपीटेड साइकिल बहुत सालों से, बहुत शताब्दियों से यही चल रहा है। इंसानों को मतलब पहले का बहुत प्राचीन समय में ऐसा होता था कि लोग थोड़ा सा काम करते थे लेकिन इतना क्वालिटी वर्क करते थे और हाथ से करते थे। आज जबकि सारी मशीनें हैं अवेलेबल, मशीनों पे जब भी मैसेज सेंड हो जाता है, ठीक है, काम करना हो तो कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी हो, लो भाई सेंड कर दिया, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी के थ्रू। आजकल तो हार्ड कॉपी पे कोई काम नहीं होता है, सब सॉफ्ट कॉपी पे से ही काम चल जाता है। इवन फॉर्म भी जब फिल करे जाते हैं किसी भी जॉब किसके लिए, वो भी ऑनलाइन हो जाते हैं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी ही लगती है। नहीं तो पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस जाओ, वहाँ पे फिल करके आओ, फिर कॉल लेटर का इंतज़ार करो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, मतलब बहुत टाइम लगता था। लेकिन उस टाइम पे लोग खुश थे। और जबकि आज ही टेक्नोलॉजी का इतना वोस्ट लेवल पे सारी चीज़ें हैं, फिर भी इंसान दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि हर तरीके से उसको ब्रेन को यूज़ किया जाए, चूस लिया जाए, सारी एनर्जी को ड्रेन कर लिया जाए। तभी तो इंसान को इतनी बीमारी हो रही है, जबकि ऐसा तो कोई काम भी नहीं है। कोई काम ही कहाँ है आज के ज़माने में, सब कुछ तो कंप्यूटर और लैपटॉप से हो जाता है, ठीक है। जितना भी कोई भी काम किसी भी तरीके का कुछ भी करना हो, सारा कंप्यूटर लैपटॉप से ऑनलाइन माध्यम से हो जाता है। इवन अपनी बात भी रखनी हो तो सब ऑनलाइन मीटिंग चल जाती हैं। लॉकडाउन में तो 2 साल तक तो इवन क्लासेस ही ऑनलाइन हो गया, बच्चे पास भी हो गए, बच्चों ने डिग्रियां भी ले ली कॉलेज और स्कूल में। तो आज के समय पे काम इतना इजी हो गया है फिर भी लोग बीमार हैं। और जब काम पहले कितना हार्ड था और लोग कितना मतलब हेल्दी लाइफ जीते थे, बहुत ही तंदुरुस्त वाली लाइफ जीते थे, ठीक है। सो मैं ये कहती हूँ कि ना आप है ना थोड़ी सी नेचुरल चीज़ें ज़्यादा करें, ठीक है। ठीक है, आपको ऑफिस का काम करना है, करो, ठीक है, वो भी ज़रूरी है भाई। लेकिन आप है ना थोड़ा सा ना नेचुरल चीज़ें करें। जैसे कि है ना आप पार्क चले गए, फिर उसके बाद आप कुछ ऐसी जगह स्टे करें जहाँ थोड़ा ग्राउंडेड रहे, नेचर के साथ जुड़े। आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो पानी का पॉट्स आपने रख दिया, कुत्ता बिल्ली को फीड करवा दिया। और मैं हर वीडियो में बता दूँ, आपके आप घर में गऊ नहीं है तो आप किसी आसपास के गौशाला में जाके वहाँ पे भी सेवा कर सकते हैं, ठीक है। कि जब मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार, ज़्यादा नहीं तो 1 बार तो आप संडे के दिन जाएं, किसी भी दिन ऐसा निकालें तो वहाँ पे भी आप सेवा कर सकते हैं। उसके अलावा आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जब हम हनुमान चालीसा करते हैं ना, तो हमें किस प्रकार से हमारा जो माइंड है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो किस तरीके से डेवलप होती है आज के टाइम को देखते हुए। देखो, जब आप हनुमान चालीसा करते हैं ना डेली बेसिस पे, तो
आपके अंदर से जितना भी नेगेटिव एंटिटीज़ है ना, ये रिलीज़ होने में बहुत मदद करता है। क्योंकि हनुमान चालीसा की एक एक लाइन है ना जो सिद्ध है पूरी तरीके से। और जब आप इसे करने के लिए बैठेंगे तब आपको ऐसा बहुत ही लाइट लगेगा कि कुछ रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे सपनों के माध्यम से किसी ना किसी प्रकार से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल डिकोड नहीं कर पाते हैं क्या हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे करके जब आप एक एनालाइज करते हैं ना पूरी कहानी को कि अच्छा इसलिए हो रहा था, पूरी कहानी आपके सामने आ जाती है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, नेगेटिव एनर्जी क्यों भाग रही है, ये पवित्र आत्माएं क्यों दिख रही हैं, वाइट कलर की जो सोल्स हैं, ठीक है, जो प्योर सोल्स हैं वो दिखती हैं, ठीक है, आसपास बैठे हुए दिखेंगे, एंजल्स दिखेंगे, ठीक है। और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने पूर्वजों के लिए भी करते हैं तो पूर्वज भी आपको दिखेंगे। देखो पूर्वजों की हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ना किसी रूप में वो भी ऋणी होते हैं किसी ना। तो आप उनके ऋण को उतारने के लिए उनके नाम से 1 माला 2 माला 3 माला नाम जाप की कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप डेली बेसिस पे एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए पूरा दिन में 24 घंटे में एक एक तो कीजिए, एक बार तो पाठ कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक पेज डेली लिखिए, ठीक है। उस कॉपी को अपने मंदिर में रख देना तो चार्ज रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा डेली बेसिस पे आपको सुबह शाम का पूजा करना है। और आप बिल्कुल ही आपको मतलब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ानी है तो एकांत चुनिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को ड्रेन करवाने से बचिए, ज़्यादा सोशल साइट्स का यूज़ मत कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके अपना मतलब इतना करिए कि आपकी एनर्जी ज़्यादा ड्रेन ना हो किसी भी प्रकार से। और अपने आप को मी टाइम दीजिए। कहते हैं ना भाई ये तो अकेला है भाई, इसको तो डिप्रेशन हो गया भाई, स्ट्रेस, हाँ भाई हो गया, सबको हो गया, सब कुछ हो गया, तू तू जैसा सोच रहा हो। लेकिन उस एनर्जी में है ना आप ना आपको ना अपनी एनर्जी को बचाते हैं। उस एनर्जी को बचाएंगे तो आप सुप्रीमली कनेक्टिव फील करेंगे और आपको ये एहसास भी होगा सपनों के माध्यम से। हो सकता है आपको थोड़े से ना अनप्रोप्रिएट तरीके से कुछ सपने दिखाई दें, वो भी कहीं ना कहीं हिंट होता है किसी ना किसी प्रकार से, और डिकोड हो जाएगा धीरे धीरे जब आप स्पिरिचुअल अलाइन होते रहेंगे, ठीक है। हम मैंने एक दिया है, ठीक है, बाती के साथ हम एक दिया है। तो उस दिए में तेल तो चाहिए जलाने के लिए, तेल या घी तो चाहिए, तो तेल और घी कहाँ से आएगा? वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से ही आता है। आप जितनी साधना करेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना कामनेस में बैठेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना योग साधना करेंगे, वो एज ए तेल का काम करेगा, तो उतना ही तो जलेंगे आप। तो आपको एज ए तेल का काम करना है, ठीक है, उस प्रैक्टिसेस को करते हुए। ओके। बाकी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें तो इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ, मतलब हर तरफ से मतलब आपको इतना डिस्ट्रैक्शंस करेंगे ना लोग, ठीक है। यहाँ पे है ना मतलब शैतानों की कमी नहीं है, इंसानों के माध्यम से शैतान है यहाँ पे, है सब आत्माएं, लेकिन शैतानों ने उनका पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, ठीक है। अब शैतानों से तो बचना पड़ेगा ना, कैसे बच पाएंगे? परमात्मा का नाम लेने से ही बच पाएंगे। अरे इवन ये भी नहीं है कि ना आप परमात्मा का नाम ले रहे हैं लेकिन आपके मन में कुंठित भावना, आप स्पिरिचुअल बीइंग हो गए तो आप दूसरों को तुच्छ नज़रों से देखना है। नहीं, तुच्छ नज़रों से नहीं देखना है। अगर आपसे कोई आगे से फ्रंट फुट पे आके आपसे कोई हेल्प ले तो आप उनकी हेल्प करना है, ठीक है। और कोई नहीं चाहता आपसे हेल्प लेना किसी प्रकार, तो आप अपने काम में लगे रहो, ठीक है। जो आपका मन करे वो करो और साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते रहो, ताकि आपकी हीलिंग भी साइड बाय साइड चलती रहे और जो आपका दिया है वो तेल से परिपूर्ण रहे। अब ये भाई तेल तो परिपूर्ण हो गया, हमने ना 6 महीने तक कर लिया, हम तो बहुत ही एनलाइटेड सोल हो गए, लेकिन उसमें ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती रहनी चाहिए, बिल्कुल करती रहनी चाहिए। ये जागरण है एक ना, आत्मा का जागरण, ठीक है। और सिस्टम कभी नहीं चाहेगा कि है ना इंसान अपने ना पूरे रियल स्वरूप को पाए, क्योंकि बनाया हुआ इतना सब कुछ है। अब एआई चल गया, थोड़े दिन में रोबोट्स आ जाएंगे, तो भगवान का तो जगह ही नहीं दे रहे, वो रियल स्वरूप को उस परमात्मा तक पहुंचने का तो लोग है ना बिल्कुल ही वो कर रहे हैं ना, मतलब चीज़ें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा रियल काम है ना, इस इंसानी स्वरूप में आए हैं हम, तो उस परमात्मा तक पहुंचना है किसी भी हालत में, और पहुंच के उन पे एक साथी बने रहना है। उनको अपना जीवन संपूर्ण तरीके से समर्पित कर दो
कि आप ही हमारा डिसीज़न लो, ठीक है, हर एक स्टेप का डिसीज़न लो, कदम हो लेकिन जो कदमों की चाल गिनती आपकी हो, क्या कहाँ जाना है, किस लिए करना है, जहाँ आप लेके जाएंगे हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, समर्पित रहो बिल्कुल, ठीक है। फिर तुम देखना मिरेकल्स होने लगेंगे, डे बाय डे आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने लगेंगे, सडनली घटनाएं घटने लगेंगी। और जो आपके मतलब बुरा भला किसी भी तरीके से टोंटबाजी या बहसबाजी कोई करके भी जाएगा आपसे, तो आप ना बैकफायर कर्मा देखोगे, आप साइड बाय साइड ये देखोगे। तो फिर आपको उसमें ज़्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है, रिलैक्स हो कि तुझे अब उसका बोझा हम नहीं ढो सकते ना। लाइक आप बोल के गए तो तेरा सरदर्दी है ना, अब तू कर्म बैकफायर करे, अब इसमें आप ये नहीं कर सकते ना, हम तो बहुत हैप्पी हो गए भाई, बहुत खुश हो गए, नहीं नहीं, हमें खुश होना ना दुखी होना है भाई, वो तेरा बोझा है, तू अपना बोझा अपने पास रख। हाँ, हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं आपकी, क्या ना, हम आपको एक स्पिरिचुअल पाथ दिखा सकते हैं, बाकी तुम्हारा काम है, क्योंकि हम एक संदेश वाहक हैं, हम परमात्मा के संदेश वाहक हैं, हम आपको सिर्फ संदेश दे सकते हैं, चलना या ना चलना वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो संदेश वाहक के रूप में आपको काम करना है ईश्वर का। आप जब अब ईश्वर के लिए काम करेंगे तो परमात्मा भी आपके लिए काम करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। मेरी है ना आवाज़ थोड़ी थोड़ी है ना उसके जैसे लग रही है ना, वो जो एक लड़का है वो राधे 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 वैसे ऐसे लड़का बोलता है ना, वैसी वैसी लग रही है ना थोड़ी थोड़ी आवाज़। वो भी है ना, मतलब उसको ना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो उसको हेट क्यों मिल रहा है, वो छोटे से बच्चे 10 साल के बच्चे को, आई गेस 10 साल का बच्चा है वो, उसको इतना हेट क्यों मिल रहा है, मतलब वाई। एक अच्छा ही काम तो कर रहा है वो, किसी को गाली थोड़ी ना दे रहा है, वो किसी के साथ बदतमीजियाँ थोड़ी ना कर रहा है ना। और यहाँ पे तो 40-40 साल के 50-50 साल के जो आदमी है वो रेप करके लड़कियों को मार काट के मचा देते हैं, वो 10 साल का बच्चा एक स्पिरिचुअल नॉलेज ही तो दे रहा है, मतलब उसमें गलत क्या है मुझे समझ नहीं आता। जो भी है वो अरोरा करके कुछ है, उसका मुझे प्रॉपर नाम नहीं है याद, तो राधे राधे की वीडियो बनाता है, तो क्या ही हो गया, मतलब मुझे समझ में आता है उसको हेट क्यों मिलता है इतना। अच्छा है, मतलब अच्छा काम कर रहा है वो, ठीक है। एंड गाइस, उसके अलावा मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको समझे या ना समझे, आप सिर्फ और सिर्फ है ना आप अपने काम से काम रखो और परमात्मा पे समर्पित रहो। परमात्मा को बहुत अच्छे से पता है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या सही है, क्या गलत है, उनको सब पता है। तो आपके ओरा में वही एंट्री मारेंगे जो आपके लिए सच्चे भाव होंगे जिनके, है ना, वही एंट्री मारेंगे, अनलेस कोई छटनी हो ही जाती है ना उनकी, वो भारी कर दिया, बाहर का रास्ता ही दिखा दिया जाता है। जिनके सच्चे भाव होंगे आपके लिए वो ही आपकी एनर्जी में एंट्री लेंगे, ठीक है, इतना पावरफुल ओरा हो जाता है। तो आपको एक संदेश वाहक के रूप में काम करना है, ठीक है। कोई और वो उसके ऊपर वो उसका बोझा है, वो इस चीज़ को माने या ना माने, इग्नोर कर दे या फिर उसके खिलाफ विरोध करे, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसका बोझा है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हो तो आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी, ठीक है। देखो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले स्टार्टिंग से आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ना आपकी जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज़ है ना, जो भी नकारात्मक ऊर्जा वो रिलीज होगी, साथ साथ आपकी मानसिक जो संतुलन है वो बैलेंस में आएगा। देन उसके बाद आप मंत्र जाप साधना या फिर 21-21 11-11 दिन का संकल्प लेके अपनी विशेष को रखिए, बिकॉज इस दुनिया में सिर्फ परमात्मा ही है जो सिर्फ हमको देने के लिए ही बैठे हैं, बस आप उनसे मांग क्या सकते हो, वो तो आपको देंगे ही ना। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति, धन्यवाद।